अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट ऑनसेट इंजेक्शन के हवाले से है। ये मेरे पास ऑनसेट का इंजेक्शन पड़ा हुआ है, आप इसको करीबी भी देख सकते हैं। ये ऑनसेट का इंजेक्शन पड़ा हुआ है। ये फार्मेटिक कंपनी का प्रोडक्ट है और ये इसके फ़ायदे ये क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और इसके इंडिकेशंस के बारे में मैं आज आपको समझाऊँगा। और ये इसका इन्फ्यूज़ हो जाता है, तो ये ऑनसेट इंजेक्शन का फ़ायदा क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके डिजीज़ क्या हैं और ये किस बीमारी में यूज़ होता है। ऑनसेट इंजेक्शन के फ़ायदे, इसके इंडिकेशन, इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो ऑनसेट इंजेक्शन के डोजेज़ क्या हैं, ये किस बीमारी में ज़्यादा यूज़ होता है, इसको डॉक्टर हजरात क्यों और किस वजह से हमारे पेशेंट को लगाते हैं। तो ऑनसेट इंजेक्शन के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके डोजेज़ के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। तो ये ऑनसेट इंजेक्शन दरअसल नाउजिया, वोमिटिंग, उल्टी में काम देता है और हाई कॉफ्स में काम देता है। और इसके बाद ये ऑनसेट इंजेक्शन ज़्यादातर नाउजिया यानी कि दिल का कच्चा होना और वोमिटिंग, उल्टी का हो जाना और हाई कॉफ्स यानी कि हिचकियाँ आ जाना, और हिचकियों के आने के साथ साथ इसके बाद जो है फिर ज़्यादा डायरिया, लूज मोशन के साथ दिल कच्चा होता है, ख़राब हो जाता है, उल्टियाँ आ जाते हैं, उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। और मेरे माएँ बहनें जो कि बच्चे को पेट में जन्मते हैं, तो जन्म देते हुए उन दौरान माँ को ज़्यादा उल्टियाँ हो जाते हैं। किसी को तो 6 महीने चलते हैं उल्टियाँ, किसी को तो 8 से 9 महीने तक उल्टियाँ चलते रहते हैं और कोई भी चीज़ खुराक नहीं खा पाते हैं। तो उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इन्फ्यूजन के अंदर, ड्रिप के अंदर डालने के बाद आप इसको लगा सकते हैं। ये IM भी लग सकता है, यानी कि IM इंट्रामस्कुलर, IV यहाँ पे लिखा हुआ है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावेन्स यानी कि गोश्त में भी लग सकता है और नस में भी लग सकता है। तो IV इन्फ्यूजन के अंदर नॉर्मल सिलेंड या फिर बड़े ड्रिप के अंदर लगाया जा सकता है, और IM यानी कि गोश्त में भी आप इसको लगा सकते हैं। हस्बे ज़रूर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इसको लगा सकते हैं। तो ऑनसेट इंजेक्शन दरअसल ऑपरेशन के बाद जो बंदों को ऑपरेशन होता है, कोई भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के दौरान इंजेक्शन लगाया जाता है सुन्न करने के लिए। बेहोश करते हैं, जो मरीज़ को बेहोश करते हैं, 12 से 13 घंटे तक बेहोश करते हैं और उनका आंतें, उनका मैदा, उनका पूरा बॉडी सुन्न हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तो बेहोश होने के बाद तो फिर वो कोई भी खुराक खा लेते हैं, उन्हें उल्टियाँ हो जाते हैं। कोई भी खुराक खाते हैं उन्हें दिल कच्चा होता है और वो उल्टियाँ हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका मैदा और उनके आंतड़ियाँ अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं जब तक इंजेक्शन का तासीर, इंजेक्शन के जो ताकत बाकी है। तो उन दौरान कुछ मरीज़ों के मैदे, आंतें कमज़ोर होते हैं, तो 12-13 घंटे के बाद भी उन्हें डॉक्टर हज़रत कहते हैं कि अब उन्हें कुछ चीज़ खिलाओ पिलाओ। तो उस दौरान ऑपरेशन के बाद उल्टियाँ करते रहते हैं, सख्त से सख्त उल्टियाँ करते रहते हैं और जो भी खुराक खाते हैं उन्हें उल्टियाँ हो जाते हैं। उन दौरान डॉक्टर हज़रत इन्फ्यूजन में, ड्रिप में डाल के इसको लगाया जाता है। और जो मेरे माँओं को, बहनों को पेट में बच्चा हो, उनका दिल ज़्यादा ख़राब होते हैं, 6 महीने तक तो उल्टियाँ चलते रहते हैं, किसी को तो पूरा साल तक, 9 महीने तक उल्टियाँ चलते रहते हैं। उस सूरत में फैमिली डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगाया जाता है। वोमिटिंग, उल्टी जब ज़्यादा कंट्रोल में ना आ जाए, उल्टी बिल्कुल हद से ज़्यादा गुजर जाए, कोई भी इंजेक्शन से, मेटोक्लोपिरामाइड, ग्रेविनेट और ज़ेंटिक, राइजिक से कंट्रोल ना हो पाए, तो आखिर में इस इंजेक्शन को लगाते हैं और फिर उसे उल्टी कंट्रोल में आ जाता है। हाई कॉफ्स और दिल का कच्चा होना और हिचकियों का आना, तो फिर उस सूरत में कंट्रोल हो जाता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।